अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक माह में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। देखिए, जितनी जल्दबाजी में सरकार ने काम शुरू कर दिया था, एक्शन शुरू कर दिए थे, कुछ जगहों पर दरगाहों को भी तोड़ा गया। हम नासिक के अंदर दरगाह को तोड़ा गया एक, और कुछ जगहों पर और एक्शन हो रहे थे। तो यकीनी तौर पे ये फैसला अभी राहत देने वाला है, लेकिन जब तक ये पूरा फैसला ना आ जाए तब तक मुझे नहीं लगता कुछ बहुत ज्यादा वो होगा। अभी तो कम से कम उस दिन तक के लिए तो राहत है कि ये जमीनों को जो खुर्द बुर्द करने की जल्दबाजी है उसमें कुछ ना कुछ हमें राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक अंतरिम राहत दी है जो बहुत ज़रूरी राहत थी और इस राहत से हम खुश हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। देश भर से बहुत सारी याचिकाएं थी, मैं भी उनमें से एक हूं और ये बिल पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। जो अमेंडमेंट लाए गए थे वो सिर्फ़ और सिर्फ वक्फ की ज़मीनों को हड़पने के लिए सरकार की एक कोशिश थी, एक साजिश थी। और मुझे खुशी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय इस बात को समझ रहे हैं और जो उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं उससे पता चलता है कि भविष्य में हमें और बेहतर रिलीफ मिलेगी। आज की रिलीफ के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। कम से कम अगले 1-1.5 हफ्ते तक सरकारी तौर पर वक्फ की ज़मीनों को लूटा नहीं जा सकेगा। देखिए, जो पिटीशन में अभी डिमांड थी अभी वो चीज़ तो कवर नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम उससे फिलहाल हमें मुतमईन है और आने में जो सुनवाई होगी हमारी प्रयास रहेगी, कोशिश रहेगी उन पॉइंट को भी उसके अंदर कवर किया जाए और जो हमारा मुकम्मल हम जो चाहते हैं उसमें हमें पूरी तरह से रिलीफ मिले। देखिए, मैं तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ख़ास तौर से एक अपॉइंटिंग पर भी इस पर रोक लगा दी है और दूसरा जो कहा है कि दूसरी जो धार्मिक संस्थाएं हैं क्या उसके अंदर भी मुस्लिम समाज को रखने के लिए आप लोग तैयार हैं, तो उनकी जो टिप्पणी है एक यकीनन ये किसी धार्मिक उसके लिए नहीं बल्कि देश को इंसाफ देने की उसमें टिप्पणी की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। और हम और सिर्फ हमारा समाज नहीं, पूरा देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस नज़र से देखता है कि अगर उनके अधिकारों का हनन होगा, उनके इंसाफ नहीं मिल पाएगा, कोई हक तलफी होगी, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इंसाफ मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर दरवाजा खटखटाते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का तमाम जजेस का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आज हमें यहाँ इंसाफ मिला। हम तमाम वकीलों का, जो वकील भी पेश हुए, हमारे वकील और तमाम सीनियर वकील, वो सारे वकील पेश हुए, उन तमाम वकीलों का हम शुक्रगुजार हैं और हमें सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद थी